व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 1 से 3। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 1 से 3। इस्राएल सुन, आज तू यर्दन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती हैं अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाथ पंछी रहते हैं जिनका हाल तू जानता है और उनके विषय में तूने ये सुना है कि अनाथ पंछियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे पसंद करने वाली आग के समान पार जाने वाला वह तेरा परमेश्वर यहोवा है। बस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने दबा देगा और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश में निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद है प्रभु जी पवित्र वचन के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हमें आशीष देना जिन्होंने ये वचन को सुन रहे उनके जिंदगी का हर एक डर को भय को तो दूर करना प्रभु। हमें एक सब्र में यात्रा में परमेश्वर तमाम लोगों को आशीष बरकत दे। हर हालत में मदद करो यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे शिष्यों यहाँ पर एक बहुत आशीष का वचन परमेश्वर में आज दे रहे। ये इस्राएल सुन, आज तू यर्दन पार इसलिए जाने वाला है ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है और ऐसे बड़े नगरों को जिनके शहरपना आकाश से बातें करती है अपने अधिकार में ले ले। आमीन, हालेलुया। अरे बोलो हालेलुया। परमेश्वर इस्राएली लोगों को तसल्ली दे रहे, इस्राएली लोगों को वचन दे रहे। आज मैं तुम्हें इसलिए यर्दन नदी का पार करवा रहे, इसलिए करवा रहे तुम्हारे से बड़ा जातियों को और बहुत बड़ा उच्च इमारत जो आसमान से बात करता है ऐसा इमारत को और वहां के उस सारे चीजों के ऊपर तुम क्या करो? अधिकार ले। क्या ले ले? परमेश्वर ये लोगों को एक अधिकार लेने के लिए यर्दन पार करा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को भी 2014 से पार करा रहे। 2015 में आप लोग पहुंचे हैं किस काम के लिए? आपसे बड़े लोग, बड़े जाति, आप बड़े बड़े चीजों के ऊपर तुम लोग क्या ठहरे? अधिकारी ठहरे। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। और किस काम के लिए परमेश्वर ने हमें लेकर जा रहे? हमसे बड़े चीजों के ऊपर क्या करने के लिए? हम कई बार अपने आप को क्या समझते हैं? छोटा समझते हैं। क्या समझते हैं? छोटा समझते हैं। हम छोटे लोग हैं, हम कमजोर लोग हैं, हम निकम्मे लोग हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इस्राएली लोग के ऊपर एक भय था। क्या भय था? अनाकी लोग, बहुत बड़े लोग वहां पर हैं और कनान देश में हैं। उस देश के ऊपर हम कब्जा कर नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर जो वायदा उनको लिए दिया है, जो वायदा उन लोगों के साथ उन्होंने बांधा है, उस वायदा के अनुसार परमेश्वर कहता है तुझसे बड़ी चीजों का, तुझसे बड़े लोग, अनाकी लोग, बड़े बड़े ऊंचे लोग, बड़े बड़े शांत पड़ा, इन चीजों के ऊपर तुम लोग क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे? अधिकार में लेने जा रहे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब मैं पढ़ता हूं मेरा दिल बड़े आनंद से भर जाता है। क्या लिखा है? इसलिए आज तू ये जान ले कि तेरे आगे पसंद करने वाले आग के समान पार जाने वाला है वह तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। अब देखिए, याद रखें मेरे चीजों, परमेश्वर का वचन में ये कहता है अगर तुम परमेश्वर के यीशु के लहू से खरीदा हुआ एक विश्वासी है, तुम्हारे लिए तुम्हारा भविष्य सबसे ऊंचा है। आमीन, हालेलुया। क्या है हमारा भविष्य? सबसे ऊंचा है। तो परमेश्वर कहता है हमें
हम जो चाहता है उससे बढ़कर हर चीज देकर हमें उसका अधिकारी और वारिस बनाने के लिए परमेश्वर हमें लेकर जा रहे हैं। आमीन। आपको समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। क्या करने लेकर जा रहे हैं? आपसे बड़ा अनाशार्पणा, आपसे बड़ा नगर, बहुत बड़े नगरों का, बहुत बड़े शार्पणों का, बहुत बड़े तुझसे बड़े, हमारे से बड़े सामर्थ्य जातियों का, ये सारे चीजों का अधिकार परमेश्वर हमें देने के लिए प्रभु हमें लेकर जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखो, हम शक ना करें, हम कमजोर ना हो जाए, हम डर ना खाए, हम भय ना खाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे आगे आगे भस्म करने वाला आग के समान यहोवा परमेश्वर तेरे आगे आगे चलता है। हालेलुया। और आगे चलता है, यहोवा परमेश्वर चलता है। विश्वासी लोगों, ये नया साल में अब कोई चीज से ना डरे, आपका बीमारी से ना डरे, आपका शत्रुओं से ना डरे, आपकी परेशानी से ना डरे, आपका शरीर को देख कर ना कहे मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, क्योंकि हमारे साथ साथ चलने वाला यहोवा परमेश्वर यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलता है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे पीछे नहीं, तुम आगे चले जाओ, वे पीछे आएंगे नहीं। आगे क्यों जा रहे हैं? आपके लिए जो भी रुकावट है, सारे रुकावट को वो दूर करने के लिए, पसंद करने के लिए परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ साथ। हालेलुया। हालेलुया। देखो मेरे शिष्यों, मैं जल्दी बोलना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 31 का 2 भी थोड़ा पढ़िएगा। 31 का 2 व्यवस्था विवरण मैं ही पढ़ूंगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, और उसने उनसे ये भी कहा, अब मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे ये कहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो और तेरे आगे पार जाने वाला तेरे परमेश्वर यहोवा ही है, और उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा, अब तो उनके देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशुआ तेरे आगे आगे पार जाएगा, और जिस प्रकार यहोवा ने अमोरिया राजा सीहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे आगे आगे कौन जाएगा? जीवित परमेश्वर जाएगा, तुम्हें उस देश का अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हिया बांध कर दृढ़ हो, उनसे ना डरो और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। जब वो विश्वास से मूसा कह रहे तुम डरने की जरूरत नहीं, जिस परमेश्वर ने तुम्हें लेकर जा रहे, मैं तो इसका पार, ये यरदन नदी का पार नहीं जा सकेगा, लेकिन एक बात है होशवा तू सुन ले, एक बात बहन तुम सुन ले, एक बात भाई तुम सुन ले, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे आगे आगे चलता है, इसलिए तुम ना डरना, ना भयभीत होना है, वह तुझको धोखा ना देगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। एक बात याद रखें, जिस परमेश्वर के ऊपर हमने विश्वास किया कभी भी हमें धोखा नहीं देता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। अगर विश्वास करते हैं तो एक आमीन बोलना था। यस। आमीन। जब आपको परमेश्वर बात करता है, आप प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। जिस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करता है, वो परमेश्वर कभी तुझे धोखा नहीं देगा। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना का मतलब क्या है? तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। आमीन। यस। हमारा हाथ किसने पकड़ा है? प्रभु यीशु मसीह हमारे हाथों को पकड़ा, इसलिए बोलता तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। यस। आमीन। इसको ये पता है, उसको उसका मजा आता है। आमीन। अब जानते हैं आपका परमेश्वर आपके हाथों को, जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास किया वो हमें रास्ते पर नहीं छोड़ेगा, हमें त्यागेगा नहीं है, इसलिए तुम डरना नहीं। इस नया साल में आपको ये शुभ संदेश आपको दे रहा हूं, अब कोई चीज से क्या ना करो, डरो मत, तू अपने हियाव को ना छोड़ो, प्रभु में लगे रहो।
पीछे चलते रहो। हालेलुया, हालेलुया। तुमसे आगे आगे ये परमेश्वर चलता है। इसलिए मेरे अजीजों, उसका 8वीं आयत में लिखा है, और तेरा आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो वे तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। विश्वासी लोगों, आज आप एक बात को जान ले, अपने मन से यही कहे, मेरे आगे आगे चलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने स्वर्ग आसमान को बनाया, जिसने धरती के सारे चीजों को बनाया, वही परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को इस क्रूस पर चढ़ाकर हमें पापों से छुटकारा दिया, वही परमेश्वर अगर उसके ऊपर तुम विश्वास करते हैं, आपके आगे आगे चलता है, वो आपको कभी भी धोखा नहीं दिएगा, कभी भी धोखा नहीं दिएगा। दुनिया में धोखा दिएगा, संसार आपको धोखा दिएगा, आपके रिश्तेदार आपको धोखा दिएगा, आपका परिवार आपको धोखा दिएगा, आपके पड़ोसी आपको धोखा दिएगा। लेकिन जिस परमेश्वर के ऊपर वास्तव में तुम विश्वास करते हो, वो यीशु मसीह है, और कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिएगा। उसके ऊपर तुम विश्वास करो। हालेलुया। इसलिए गीत गाते हैं, यहोवा साडे नाल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें बोले यहोवा साडे नाल नहीं, यहोवा साडे आगे आगे है। हालेलुया। तो कैसे जा रहे? पसंद करने वाला अग्नि के समान। हालेलुया, हालेलुया। पसंद करने वाला अग्नि के समान, उसके जो आग का उसका तेज के कारण जो भी रुकावटें आपके सामने हैं, सब भस्म हो जाएगा। यस, आमीन। आपकी जिंदगी में क्या रुकावटें हैं? क्या आपके साथ आगे बढ़ने के लिए आपको परेशान करते हैं? आज मैं आपको वायदा करता हूं, अगर तुम प्रभु का पीछे पीछे जाओगे तो तेरे सामने जितना ही रुकावटें वो गड़ जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको परमेश्वर एक सही दिशा की ओर लेकर जाएगा। यही मैं आपको प्रभु के वचन से वायदा करता हूँ। हालेलुया। अभी हम देखें यशायाह की किताब 45 अध्याय उसका दूसरे आयत में प्रभु का वचन कहता है, यही इसी तरह प्रभु के वचन में खास बात लिखा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मनन कर हम आगे बढ़ेंगे। 45 अध्याय, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। क्या करूंगा? ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लोहे के किवाड़े को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बस मैं तुम्हारा क्या करूंगा? आगे आगे चलूंगा। तुम्हारे सामने जो पहाड़ है उसको मैं क्या कर दूंगा? चौरस। अरे बोलो, पदरा कर दूंगा, मैदान बनाऊंगा। हालेलुया। कौन सी पहाड़ आपके सामने? इधर बैठा हुआ किसी व्यक्ति के सामने ये नया साल में कोई पहाड़ है, कोई समस्या आपके सामने है, कोई मुश्किल आपके सामने है, कर्जे आपके परिवार में है, और कोई बीमारी का पहाड़ आपके सामने है, कोई शत्रु का पहाड़ आपके सामने है। अगर आप यीशु का संतान बनेगा तो प्रभु आपको कहता है, मैं इस पहाड़ को क्या कर दूंगा? मैदान बना दूंगा। हालेलुया। आपका सारे समस्या वो परमेश्वर दूर करेगा। क्या विश्वास करते हो? आमीन। इधर देखो, आप विश्वास करते हो? कितने लोगों मन में ये विश्वास है, मेरे सामने जो भी पहाड़ इसी दिन में है और इस नया साल में मैं उस पहाड़ को देखकर डरना नहीं, मत डरना, मत कांपना, मत परेशान न होना। यहोवा परमेश्वर का वाणी है। ये विश्वासी भाई बहनों, आपके जीवन में जितना भी पहाड़ है, प्रभु कहता है मैं उसको मैदान बना दूंगा, तेरे रास्ता को मैं सफल बना दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची ऊंची भूमि को मैं क्या कर दूंगा? चौरस कर दूंगा, चौरस कर दूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। कई किवाड़े हमारे जिंदगी पर हैं, शैतान ने बांधा हुआ है, दुष्ट आत्मा शक्तियां कई लोगों को बांध कर रखा है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, तेरे शरीर जिंदगी में, तेरे परिवार में,
टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। उस दरवाजे को खोल दूंगा और बेड़े को क्या कर दूंगा? टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आमीन। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। प्रभु कहता है इसलिए मैं आगे आगे चलता हूँ। हालेलुया। तुम्हारे ऊंचे भूमि को मैदान कर दे, तुम्हारे पहाड़ों को भद्रा कर दे, तुम्हारे जीवन में अनेक परेशानी को दूर कर दे, तुम्हारे बीमारियों को चंगा करे, तुम्हारे कष्ट को दूर करे, तुम्हारे ऊपर जो जादू टूने का अंधकार की शक्तियां तुम्हारे फैमिली के ऊपर है, यीशु के लहू के द्वारा उसको नष्ट करे। इसलिए प्रभु आपके आगे 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 चलता है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए आगे आगे चलता है। 107 भजन संहिता में भी यही बात लिखा है। भजन संहिता 107 उसका 16वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े किया है। हालेलुया। सुनो मेरे सीसो, परमेश्वर का वचन कहता है और लोहे का पीतल का फाटकों को क्या कर दिया? तोड़ा और लोहे का बेंडों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये देखो परमेश्वर का भजन कहता है और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम कई लोग देखो चर्च में आते हैं, वो आराधना नहीं कर सकता, आराधना नहीं कर रहे, कई लोग नीमा देकर बैठ जाते हैं, कई लोग मुंह नहीं खोलते हैं। कारण क्या है? आपके ऊपर भी एक बंधन है। परमेश्वर कहता है वो बंधन के नया साल में परमेश्वर तोड़ देगा। तुम्हें क्या कर देगा? आजाद कर देगा। हालेलुया। 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 सारे बोलो हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आखिरी समय पर धर्म का सूरज तुम्हारे लिए चढ़ेगा, तू वाड़े के बच्चे के मानद की करेगा, क्या करेगा? दौड़ेगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। तो वाड़े के बच्चों को बंधन से और रस्सी खोलकर छोड़ दे और वो बच्चा क्या करेगा? वो दौड़ना शुरू करता है। विश्वासी लोगों, परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। आमीन। क्या विश्वास करते हो? यस। उठकर बैठने के लिए नहीं, हम कमजोर होकर बैठने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें वास्तव में ये बेड़ियों से आजाद कर दिया, बंधनों से आजाद कर दिया, दुष्ट आत्मा शक्तियों से आजाद कर दिया, बीमारी से आजाद कर दिया। इसलिए अब क्या करना है? हम उठकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। बेड़ों को परमेश्वर क्या करेगा? वो डाला है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। यहोशुआ नबी की किताब में उसका 3:15 में लिखा है, यहोशुआ 3:15 में हम देखता है प्रभु का वचन क्या कहता है, और संदूक का उठाने वाले यरदान पर पहुंचा और संदूक के उठाने वाले याजकों का पांव यरदन तीर के जल में डूब गया। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिनों अपने तट के ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बह आता था वह बहुत दूर अर्थात अदोम नगर के पास जो पर्व में सातान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराब के ताल के खाद ताल भी फैलाता है उसके ओर से और बह जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग जेरिको के सामने पार उतर गया। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएली लोग जब जा रहे थे, प्रभु का वचन कहता है उन्होंने देखा अगले पासे जेरिको नगर है, उरले साइड क्या है? जर्दान नदी है। ये नदी बड़े जोरदार बह रहे और उसको पार करना मुश्किल है, मैला पानी है, साथ दोनों किनारे एक से ऊपर होकर बह रहे। उन्होंने देखा हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे चलेंगे, तो परमेश्वर ने पहले ही बोला तुम किसी चीज से डरना नहीं, तुम्हारे रुकावट को, तुम्हारे बंधन को, तुम्हारे परेशानियों को तोड़कर तुम्हें मैं लेकर चलने के लिए मैं तेरे आगे आगे चलता हूँ। परमेश्वर ने ऑर्डर दिया, परमेश्वर ने कहा याजकों को कह दे संदूक लेकर अपने मोढ़े पर रखो और आगे चलो। मेरे चीजों ये संदूक परमेश्वर को उपस्थिति को दिखाता है। और मैं कई बार आपको ये प्रचार किया है, ये परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर परमेश्वर के याजक लोग आगे चले गया। जब उसने अपने पैर का तली ये बहने वाला, डराने वाला, धमकी देने वाला, आपके रास्ते को रोक
उस समय ओ नदी क्या हो गया, एक उबा से पूरा बह गया, एक दीवार जैसे खड़ा हो गया और सूखा रास्ता उसके लिए परमेश्वर ने बना कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, ये नया साल में आपसे मैं बोलना चाहता हूँ, कौन सी चीज आपको रोकता है? आपका आत्मिक जिंदगी को रोकने वाला, आपका संसारिक जिंदगी को रोकने वाला, आपका आशीषों को रोकने वाला, आगे जाने के लिए आपको रुकावट खड़े करने वाला ओ कोई भी चीज आपके सामने देखकर आपके ऊपर आक्रोश करता है, आपके ऊपर हंसता है, आपको डराता है, आपको धमकाता है, उस समय क्या करना है? परमेश्वर का अभिषिक्त लोगों, परमेश्वर का अभिषिक्त लोगों, आप परमेश्वर का हजूरी को लेकर आगे की ओर बढ़ो। आपका रुकावट जो कुछ है परमेश्वर उस समय आपको हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ इस बात को, मैं इसके लिए तो गवाह हूँ। मैं नबी को मेरे सामने बहुत कुछ रुकावटें हैं, बहुत कुछ मुश्किलें हैं, उस समय परमेश्वर का हजूरी को लेकर आगे की ओर बढ़ते गए। हालेलुया। हमें इसलिए पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए हमें पवित्र वाक्य दिया है। जब आपके ऊपर समस्या आता है, जब आपके ऊपर परेशानी आता है, ये वाक्यों के द्वारा आप क्या हो जाओ? भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। अन्य भाषा में बात करो, दुष्ट आत्मा शक्तियों को डांटो, बीमारी को डांटो। ये शैतान मेरे घर से निकल जाओ, ये दुष्ट आत्मा शक्ति मेरे बच्चों से निकल जाओ, मेरे बेटी से निकल जाओ, मेरे बेटे से निकल जाओ, मेरे पति से निकल जाओ। हक लेकर आप प्रार्थना करें, घुटने में होकर दुआ करें। तेरा पति शराब छोड़ेंगे, तेरा पति नशा छोड़ेंगे, तेरा पत्नी लड़ाई छोड़ेंगे, तेरे बच्चे संसार की बातों को छोड़ेंगे। हक के साथ घुटने में होकर स्वर्ग की ओर लेकर तुम प्रार्थना करो। उस समय तुम्हारे सामने कितना भी जलाल है वो गवाह हो जाएगा। हालेलुया। करना शुरू करो, करना शुरू करो, घुटने में होकर शुरू करो। अपने परिवार में तो घर में तो बैठो, दुकान को बोलो तुम कराए जाए। हालेलुया। गोरा बच्चा रंग बाबा गोरा मंथन में जाकर प्रभु का स्तुति करें। दुकान को बोले तुम्हें बढ़ाएंगे नहीं, मेरे परिवार को बढ़ाएंगे नहीं, मेरे बच्चों को बढ़ाएंगे नहीं, मेरे पति को बढ़ाएंगे नहीं, मेरे शरीर को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ चलता है। इसलिए मैं डरेंगे नहीं, मैं डरेंगे नहीं, मैं डरेंगे नहीं, मैं डरेंगे नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे आगे आगे चलता है, मेरे आगे आगे चलता है। ओ जीसस हालेलुया। होगा बशंदरा होगा अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, प्रभु हमारे साथ साथ चलता है, प्रभु हमारे साथ साथ चलता है। तुम जो डरते हो, तुम जो परेशान होते हो, तुम जो रोते हो, प्रभु आपके साथ साथ चलता है। हालेलुया। ओ प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, वो आपको बचाएगा, प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके रास्ते को सबल बनाएगा, प्रभु आपके जीवन को दुरुस्त बनाएगा, प्रभु आपकी आत्मिक जिंदगी को आशीषों से भरेगा। मैं आपको वायदा करता हूँ, प्रभु का वचन से लेकर आप यीशु का पीछे चले, यीशु का मदद चले, वचन को लेकर चले, प्रभु का हजूरी को लेकर चले, पवित्र आत्मा को लेकर चले, अनुग्रह को लेकर चले, संतुष्टि को लेकर चले, परमेश्वर आपका जिंदगी में प्यार को लेकर चले। प्रभु आपका जो भी रुकावट है यीशु के नाम में मैं कहता हूँ, आपके सामने जो रुकावट टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, बंधन खुल जाएगा, बंद दरवाजा खुल जाएगा। परमेश्वर आपका जीवन में आपको काम करेगा। हालेलुया। जीसस हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। पवित्र आत्मा को धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी आपको धोखा नहीं दिएगा, कभी आपको परेशान नहीं करेगा। प्रभु की आत्मा आपको चंगा करना चाहता है, प्रभु की आत्मा आपको खुशी का जीवन देना चाहता है। आइए मैं थोड़ा सा देखकर हम प्रार्थना करेंगे। मीखा नबी का किताब 2 अध्याय उसका कुछ आयतें हम देखेंगे। मीखा और देखिए, और प्रभु का आत्मा हमें एक कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का कृपा और शक्ति आज हमारे बीच में है। परमेश्वर मीखा नबी का किताब और 2 अध्याय और इसकी 13 आयत हम देखेंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वो भी उससे तोड़ रहा है
और फाटक से होकर निकले जा रहा है। उनका राजा उनके आगे आगे गया है, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हमारे राजा कौन है? यहोवा परमेश्वर। हमारा राजा कौन है? यहोवा परमेश्वर। और हमारे यीशु कौन है? राजाओं का राजा। हालेलुया। वो क्या कर रहे हैं? तुम्हारे आगे आगे चलता है। हालेलुया। वो बाड़े को क्या करता है? तोड़ता है। इसलिए वे उससे तोड़ रहा है। आपके आगे जो रुकावट है, हमारा प्रभु क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। सारे बोलो क्या कर रहा है? क्या आप सुनते हो तोड़ने की आवाज? Yes. कोई बिल्डिंग को तोड़ता है तो कोई चीज तोड़ता है, हम आवाज को सुनता है। आज आप विश्वास से, जितने लोगों के अंदर विश्वास है, आप सुनो, आपका सामने जितने रुकावटों का बाड़ा है, प्रभु आज तोड़ रहा है। क्या उस आवाज को सुन रहे हो? आप उस आवाज को सुन रहे हो? उस आवाज को सुनो, वो तोड़ रहा है। भारत में होकर निकले जा रहा है। हालेलुया। उनका राजा आगे आगे चलता है। हालेलुया। हमारा राजा आगे आगे चलता है। क्या करा हो जीसस। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर ताली बजाए हमारे राजा के लिए। हमारे राजा के लिए एक बार फिर हमारे धन्यवाद करें। आगे आगे चलने वाला, आगे 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 चलने वाला, सारे बंदर आगे झुकने वाला है। यहोवा का सरदार वो हमारा अगुआ है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। जीसस। हालेलुया। हमारे सरदार कौन है? हमारे परमेश्वर। वो हमारे कौन है? अगुए। हमें क्या विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं, आइए हम अपने जगह पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। सब अपने जगह पर जल्दी खड़े हो जाए। परमेश्वर आपके लिए आज भी जीवित है। हालेलुया। आपका बंधन आज टूट जाएगा। कितना लोग विश्वास करता है? आपका पारिवारिक बंधन, आप में दुआ करने जा रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप आत्मा में भर जाना है। हालेलुया। अगर आपका परिवार का हर एक पहाड़, आपका लाइफ का सारे पहाड़, आज आपको डराने वाला सारे ऊंची भूमि को परमेश्वर आप दिखाई दे रहे, आज उसको आप पदरा करने जा रहे हैं, उसको मैदान बनाने जा रहे हैं। हालेलुया। 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 कर्जे में डूबा हुआ लोग, आपको मैं बोलता हूं, आपके सामने वो जो पहाड़ है, आपका बीमारी आपके शरीर को सताता है, वो आपके लिए कोई पहाड़ है। आपके जिंदगी में कुछ जादू टूने का चक्कर से आप लोग अपने परिवार में फंसे हुए हैं, वो आपके लिए कोई पहाड़ है। प्रभु की आत्मा आज आपसे कहता है, आज एक स्वतंत्रता का दिन है। हालेलुया। आज आप हाथ उठाकर घोषणा करें, आज मेरे लिए एक स्वतंत्रता का दिन है। मेरा बंधन टूटने जा रहे हैं, अंधकार की शक्तियां दूर होने जा रहे हैं, हर एक बंधन टूटने जा रहे हैं। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो आशीष देने जा रहे हैं। ओ हालेलुया। 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 आपके सामने कौन सी दरवाजा बंद है, आज प्रभु बोलता है वो आज खुलने जा रहे हैं, खुलने जा रहे हैं। अब मुंह खोलो, मुंह खोल कर वर्शिप करो, मुंह खोल कर आराधना करो। कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट भी हो गया, कोई बात नहीं, अब वर्शिप करो, प्रभु की आराधना करो। आपका बंधन क्या है? आज परमेश्वर खोलने जा रहे। आपका बीमारी क्या है? प्रभु आपको चंगा करने जा रहे। आपका परेशानी क्या है? प्रभु उसको दूर करने जा रहे। आत्मा का शक्ति आज आपको उतरने जा रहे। तुम तो खोलो, प्रभु का स्तुति करो सारे लोग। प्रार्थना करो, करते जाओ, करते जाओ। प्रभु आपको आपका परिवार का बंधन टूट रहे, टूट
आत्मा छूले, पवित्र आत्मा छूले, पवित्र आत्मा छूले, पवित्र आत्मा छूले, पवित्र आत्मा छूले, हालेलुया। बाबा 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 बाबा